हम देखते हैं गोकू और विश अर्थ पे आ चुके थे और विश को वहाँ पर दूसरा गोकू दिखाई देता है जो उस यूनिवर्स का था और वो उन सबके साथ बिजी था। और तभी गोकू विश की तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है क्या हुआ विश। विश गोकू को देखकर कहता है तुम कौन हो मुझे बताओ। वो कहता है मैं भी गोकू हूँ लेकिन दूसरे यूनिवर्स का। इस पर विश कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, इससे टाइमलाइन में बहुत गड़बड़ हो सकती है, क्या तुम ये बात नहीं जानते। गोकू कहता हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मैं अपने यूनिवर्स में नहीं जा पा रहा, तो इसमें मैं क्या करूँ, मैं भटक चुका हूँ, क्या इसमें तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। इस पर विश कहता है तुम्हें इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बात करनी होगी तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। गोकू कहता है ये तो काफ़ी आसान होगा। ये कहने के बाद वो उस यूनिवर्स के गोकू के पास चला जाता है जहाँ उसे देखकर सब काफ़ी हैरान हो जाते हैं। बुल्मा कहती है अब ये कौन है। वही वेजिटा भी कहता है ये दूसरा क्या करोट, आखिर ये क्या हो रहा है। गोकू भी खुद हैरान रहता है और कहता है तुम कौन हो, तुम तो मेरे जैसे दिख रहे हो। गोकू उन सबसे कहता है हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी करने नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ तो बहुत सारा खाना है, क्या मैं खा सकता हूँ। ये कहने के बाद वो सीधा टूट पड़ता है। वेजिटा कहता है बेवकूफ़ कहीं के, हमारी इजाज़त तो ले लो। इस पर उस यूनिवर्स का गोकू कहता है इसकी हरकतें भी बिल्कुल मेरी ही जैसी हैं, चलो हम भी खाते हैं वरना ये अकेले ही सारा खाना ख़त्म कर देगा, मैं इसे जानता हूँ। वेजिटा कहता है क्या मतलब तुम इसे जानते हो। गोकू कहता है ये मैं ही हूँ, तो मुझे इतना पता ही होगा, चलो बातें कम करो वरना वो सब खत्म कर देगा। और ये कहने के बाद वो सब के सब खाने पे टूट पड़ते हैं। विश भी उनके साथ शरीक हो जाता है। उस यूनिवर्स का गोकू विश को देखकर कहता तुम भी यहाँ पर, मैं तुम्हें भी याद कर रहा था, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। विश कहता है माय लॉर्ड ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है, अच्छा हुआ मैं यहाँ पर उस गोकू के साथ आ गया। उस यूनिवर्स का गोकू विश से कहता वो है कौन, क्या उसने अपने बारे में तुम्हें कुछ बताया। विश कहता हाँ वो दूसरे यूनिवर्स का गोकू है आपकी तरह। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तो ये बात है। और हम देखते वो कुछ ही पल में सारा का सारा खाना खत्म हो जाता है और इसके साथ उनकी पार्टी भी फिनिश हो जाती है। बुल्मा कहती है कितने बड़े भूखकर हैं, इन्होंने सारा खाना खत्म कर दिया, अच्छा हुआ मैंने थोड़ा सा खाना पहले ही बचा लिया था, वरना इनके चक्कर में हमें भूखा ही सोना पड़ता। इसके बाद हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू यानी उस यूनिवर्स के गोकू को देखते हैं जो गोकू के पास जाता है और कहता है तुमने काफ़ी खा लिया, अब बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर गोकू कहता है मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं बस भटक चुका हूँ। गोकू जैसे ही कहता है उसके अंदर की आत्मा जाग जाती है, यानी उसको लड़ने का भूत सवार हो जाता है और कहता है तुम तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो यानी बहुत ताकतवर होगे और हमने काफ़ी खाना खाया है, तो चलो इसे पचाते हैं, जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो क्यों ना तुमसे फाइट कर लूँ, मैं भी तो देखूँ एक सेकंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। इस पर उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो लेकिन ये जगह सही नहीं है, चलो कहीं और चलकर लड़ते हैं। इस पर गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं। उनकी ये बात सुनकर चीची और बुल्मा कहती है आखिर ये सब पागल हो गए हैं। वेजिटा कहता है तो ये अब फाइट करेंगे, दो क्या करोट एक साथ, मुझे इनकी फाइट देखने में काफ़ी मजा आएगा। ट्रंक्स कहता है गोटेन तुम्हारे फादर लड़ने वाले हैं, वो भी खुद से। गोटेन कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, उनकी फाइट कमाल की होगी। क्रेलिन एंड्रॉइड 18 से कहता है हमें अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये सब कुछ तबाह कर देंगे। गोहन कहता है अगर इन्होंने फाइट की तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उस यूनिवर्स के गोकू के साथ कहीं और जा रहा था फाइट करने के लिए और उनके पीछे वेजिटा और विश भी होते हैं। क्रेलिन ये देखकर कहता है चलो बला टेरी। और इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो दूसरे प्लेनेट पे आ गए थे। गोकू कहता है चलो इसे शुरू करते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो पहला हमला तुम करो। गोकू कहता है ठीक है। ये कहने के बाद उस पर बहुत तेजी से एक जोरदार पंच करता है। उस यूनिवर्स का गोकू उस हमले को काफ़ी मुश्किल से रोक पाता है और कहता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, जबकि मैं एक गॉड हूँ फिर भी तुम मेरा मुकाबला कर पा रहे हो, वो भी सिर्फ बेस फॉर्म में। गोकू कहता है मैंने तो सिर्फ एक पंच किया है, फिर तुमने ऐसा क्यों कहा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू कहता है मैं एक गॉड हुआ, मैंने हज़ारों फाइट की है तो मुझे पता है। ये कहने के बाद वो एक गॉडली की बला से अटैक बनाता है और गोकू पर कर देता है। गोकू उस हमले को टॉच करता है और कहता है मैं तो बच गया। तभी वो अटैक गोकू के पीछे से आकर लगता है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तुम में और मुझ में यही फ़र्क है, तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम एक गॉड के हमले को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है तुमने सही कहा, तुम काफ़ी चालाक हो, पर मैं भी कम नहीं, मैं भी लड़ने के मामले में काफ़ी आगे हूँ क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पर उस यूनिवर्स का गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, हम एक ही हैं लेकिन मैं एक गॉड हूँ, लेकिन हम में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ये कहने के बाद वो गोकू पर फिर से एक पंच करता है। गोकू उस पंच को ब्लॉक करने के बाद भी काफ़ी पीछे हट जाता है।
और वो खुद को संभालता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे अपना अटैक करता है। उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। वेजिटा ये देखकर कहता वो क्या कर और तो काफ़ी ताकतवर है। विस कहता हाँ मैं देख रहा हूँ वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कर पा रहा है, वो भी सिर्फ सुपर सैयन में यकीन नहीं होता। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू पर अटैक करते हुए कहता तुम इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो, क्या मुझे बताओगे? गोकू कहता इसके लिए मैंने बहुत ही ट्रेनिंग की है, ये एक बहुत लंबी कहानी है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू कहता है तो ये बात है, चलो अब इसे संभालो। ये कहने के बाद एक पावरफुल हाकाई अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उस अटैक को रोक लेता है और अचानक से वो सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होके उस यूनिवर्स के गोकू पर एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और इसका फायदा उठाकर वो उस पर बहुत सारे कीबला से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो पूरी जगह तबाह हो जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जैसे वो धुआं खत्म होता है हम देखते गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू जमीन पे पड़ा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, लेकिन वो खड़ा होता है। विस ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है क्या उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ऐसी हालत कर दी? वेजिटा कहता है ये तो क्या गॉड के साथ बहुत बुरा हुआ। इसके बाद हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देखते हैं, जो कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला, भले मेरे सामने वाला मैं यानी दूसरा ही गोकू क्यों ना हो। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जिस वजह से वो पूरा प्लेनेट कांपने लग जाता है। विस ये देखकर कहता है अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये प्लेनेट भी तबाह हो सकता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो कहता है लगता है मैंने उसे काफ़ी गुस्सा दिला दिया, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मुझे कुछ करना होगा। गोकू जैसे ये कहता है हम देखते हैं वो पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उस यूनिवर्स के अंदर ही होते हैं। गोकू भले ही लेट हो गया था, लेकिन उसने छलावे की दुनिया बना ही दी थी। इसके बाद हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देखते हैं, जो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो उसका डिस्ट्रॉय फॉर्म था। गोकू उसे देखकर कहता है लगता है उसे लड़ने में अब मुझे काफ़ी मजा आएगा। ये कहने के बाद गोकू से एक जोरदार पंच करता है, लेकिन वो उसके हमले को बस एक ही उंगली से रोक लेता है। ये देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है और तभी हम देखते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू उस पर अपना एक पंच करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। गोकू कहता है मुझे भी अपनी पावर बढ़ानी होगी। ये कहने के बाद वो सुपर सैयन गॉड ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे छू नहीं पाता। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू उसके हमले को बहुत ही इजीली टॉच कर देता है और उस पर कई सारे हमले कर देता है। गोकू उन सब हमलों को टॉच नहीं कर पाता और वो फिर से पिट जाता है। गोकू सुपर सैयन गॉड ब्लू फॉर्म में भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू के सामने नहीं टिक पा रहा था। गोकू कहता है लगता है मैंने इसे काफ़ी हल्के में ले लिया। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को और अप करता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू पर फिर से अटैक करता है और इस बार गोकू का पंच उसे लग जाता है, जिससे वो थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू कहता है लगता है अब तुम थोड़े ताकतवर हो गए हो, तो मैं अब तुम पे अपना हमला कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो हाकाई अटैक तैयार करता है और गोकू पर कर देता है। गोकू उस हमले को टॉच करने की कोशिश करता है, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू उसके पीछे अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है और उस पर अपना वो अटैक कर ही देता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस हमले से गोकू काफ़ी घायल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो फिर से अटैक करता रहता है और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। गोकू अटैक करते हुए अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनके बीच अब फाइट नहीं बल्कि वॉर होने लगती है, जिस वजह से विस को बीच में आना पड़ता है। विस उनसे कहता बस बहुत हो गया, तुमने काफ़ी फाइट कर ली, अब यहाँ से चलते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू कहता है तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था विस, अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था। विस कहता है माय लॉर्ड अगर आप ज़्यादा फाइट करेंगे तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है, आपकी फाइट की वजह से कई सारे प्लेनेट तबाह हो सकते हैं। इस पर गोकू कहता है चिंता मत करो, मैंने छलावे की दुनिया बनाई है। पर विस अपने स्टाफ को जमीन पर लगाता है, जिससे वो छलावे की दुनिया तबाह हो जाती है। विस कहता है कौन सी छलावे की दुनिया, ये तुम क्या कह रहे हो? गोकू कहता है ये तो चीटिंग है, तुमने उसे ख़त्म कर दिया। विस कहता है बस बहुत हो गया, अब तुम अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम जितनी देर यहाँ रहोगे उतनी ज़्यादा गड़बड़ होगी। तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? गोकू कहता है मैं समझ गया, इतना गुस्सा मत करो। तो ठीक है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। विस कहता हाँ हम सब अपना ख्याल रख लेंगे, तुम जल्दी जाओ। गोकू कहता हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? ठीक है, तुम सबको बाय बाय। ये कहने के बाद गोकू एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से चला जाता है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है विस तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे भगा क्यों दिया? विस कहता है तुम नहीं जानते अगर वो यहाँ रहता तो कितनी गड़बड़ हो सकती थी। वो अपनी पावर को ऐसे बढ़ा रहा था जैसे उसके लिए कितना आसान हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर वो आपसे थोड़ी देर और लड़ेगा तो आप मारे जाओगे।
इस पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू हंसने लगता है और कहता है बेवकूफ़ मत बनो विस, मैंने बस अपनी 80% पावर का इस्तेमाल किया था। चलो हम वापस चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो क्या सोचेंगे मैं अपने बर्थडे वाले दिन भी फाइट कर रहा हूँ। विस कहता है ये तो आपको पहले सोचना चाहिए। गोकू कहता है तुम सब तो जानते हो जब मुझे फाइट करने के लिए कोई कहता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो अब चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। ये कहने के बाद वो अर्थ पे वापस निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो दूसरे यूनिवर्स में आ गया था और वो सोच रहा होता है कि आखिर विस ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो तो उसकी मदद करने वाला था लेकिन उसने उसे भगा दिया। गोकू ये सोचते हुए जा ही रहा होता है कि अचानक से उसके सामने कुछ लोग आते हैं और वो गोकू से कहते हैं तुम जहाँ से आए हो तुम्हें वहीं वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।